वेलकम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट एपी। दिस इज चैप्टर 5 क्लास 10th मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं हम एपी। इस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 3 सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी हैं या नहीं। किसी भी सीक्वेंस के एपी होने के लिए उसकी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ 4 - 1 3 आ रहा है, 7 - 4 भी 3 ही होगा और 10 - 7 भी 3 ही होगा और 13 - 10 भी 3 होगा। यहाँ हर टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। सेकेंड सीक्वेंस को चेक करते हैं कि क्या वो एपी है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म 12, सेकेंड टर्म 7, 7 में से 12 माइनस करेंगे तो आता है -5। उस तरह से अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, मतलब 2 - 7 करें तो आता है -5। फिर यदि हम -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आता है -5। -8 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करने पर +3 हो जाएगा और डिफरेंस होगा -5। तो ये सेकेंड सीक्वेंस भी एक एपी है क्योंकि यहाँ पर हर टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। अब चेक करते हैं कि थर्ड सीक्वेंस भी एपी है या नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया 0, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया तो भी 0 और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करने पर भी आ रहा है 0। तो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0। फर्स्ट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस था 3, सेकेंड सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस था -5 और थर्ड सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है 0। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही सीक्वेंसेस एपी हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये एक इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं मालूम। फर्स्ट टर्म को हम a1 कहेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। हम सेकेंड टर्म को a2 कहेंगे, यहाँ पर a2 4 है। थर्ड टर्म को हम a3 कहेंगे और यहाँ पर थर्ड टर्म a3 है 7 और इसी तरह से हम a4, a5 इस तरह से सारी टर्म्स को लिख सकते हैं। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस जिसे स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है a2 - a1 इक्वल्स टू a3 - a2 एंड सो ऑन। a2 की प्लेस पर 4 और a1 की प्लेस पर 1 रखने से डिफरेंस आ जाएगा 3, जो कि 7 - 4 के भी इक्वल है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 3। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। देन एपी इज गिवन बाय a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो जाएगा a + d, थर्ड टर्म हो जाएगा a + 2d, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a + 3d एंड सो ऑन। a और d हमें मालूम है और हमें अभी एक एपी को बनाना है। a इक्वल्स टू गिवन है 4 और d इक्वल्स टू गिवन है -3। इन दोनों की हेल्प से हम एपी बनाएंगे। तो a की प्लेस पर है 4, a + d, सेकेंड टर्म हमें मिलेगा a + d, तो 4 - 3 वो है 1, a + 2d। a + 2d की वैल्यू देख लेते हैं कितना आती है। a + 2d, a की प्लेस पर है 4 + 2 टाइम्स d की वैल्यू है -3। सॉल्व करने पर आ जाएगा 4 - 6 इक्वल्स टू -2। तो थर्ड टर्म है -2। फोर्थ टर्म को निकालने के लिए a + 3d को कैलकुलेट करिए और आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी -5।
इसी तरह से हम 5th टर्म और 6th टर्म 7th टर्म भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पहले से दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस एक एपी है। यहाँ फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म में से माइनस करना होगा फर्स्ट टर्म को। तो सेकेंड टर्म में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 1 एंड फर्स्ट टर्म इज 3, तो 1 - 3 इक्वल्स टू -2। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये भी एक एपी है। यहाँ फर्स्ट टर्म है 1/3। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ हम a2 - a1 से कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये a1 है, ये a2, a3 एंड दिस इज a4। a2 इज़ 5/3 में से माइनस करेंगे a1 विच इज़ 1/3। आंसर आ जाएगा 5 - 1/3 विच इज़ 4/3। नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं और an इक्वल्स टू a + n-1 d से हम nth टर्म को निकाल सकते हैं। यहाँ a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है और n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसको कैसे यूज़ करना है इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पर a की प्लेस पर है फर्स्ट टर्म a है 9। इस AP का कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं। 13 - 9 करने से हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। 13 - 9 इक्वल्स टू 4। हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जो सीरीज़ दी हुई है वो AP है या नहीं। तो हम हर टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हर टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। किसी भी AP की nth टर्म को हम an इक्वल्स टू a + n-1 d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे n की प्लेस पर 12। तो an हमें 12th टर्म निकालनी है, तो a12 इक्वल्स टू a की प्लेस पर 9 प्लस ब्रैकेट n की प्लेस पर हम वापस रखेंगे 12 क्योंकि हमें 12th टर्म निकालना था। 12 - 1 और d की प्लेस पर हम रखेंगे 4। लिख लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू 12 है क्योंकि हमें 12th टर्म की वैल्यू निकालनी है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 11 × 4 इक्वल्स टू 9 + 44 इक्वल्स टू 53। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP इज 95। मतलब कौन सी टर्म होगी जो 95 होगी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है a जो कि क्वेश्चन में है -1। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर सेकेंड टर्म 3 में से फर्स्ट टर्म -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 3 - -1 हो जाएगा 3 + 1 विच इज़ 4। 95 कौन से नंबर की टर्म है ये नहीं मालूम, इसलिए n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हमें ढूंढना है विच टर्म, हमें n की वैल्यू निकालनी है। 95 कौन से नंबर की टर्म है हमें नहीं मालूम, तो हम लिखेंगे an इक्वल्स टू 95। मतलब 95 nth नंबर की टर्म है। an को हम लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a + n-1 ब्रैकेट d और an की वैल्यू 95 के इक्वल है। a की प्लेस पर 1 प्लस n-1 d की प्लेस पर हम रखेंगे 4 इक्वल्स टू 95। इसे सॉल्व कर लेंगे। n-1 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 95। ये -1 राइट साइड में जाकर +1 हो जाएगा 96। n-1 इक्वल्स टू 96 एंड दिस 4 विल गो इन डिवीजन
and will give us 24. Finally, we'll get the value of n equals to 24 plus 1 which is 25. यहाँ n की वैल्यू आ गई है 25. इसका मतलब है जो हमें AP दिया हुआ है उस AP में 25th नंबर की जो टर्म होगी उसकी वैल्यू होगी 95. We will write therefore 25th term of the given AP is 95. Let's see next question. How many terms are there in the sequence 3, 6, 9, 12 and so on till 111? इस सीक्वेंस की फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें मालूम है तो यह एक फाइनाइट एपी है. हमें बताना है कि इस फाइनाइट एपी में कितने टर्म्स होंगे. द गिवन एपी इज 3, 6, 9, 12 ... 111. हियर a इक्वल्स टू 3 मतलब फर्स्ट टर्म 3 है. डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं 6 माइनस 3 विच इज 3 और लास्ट टर्म a n दिया हुआ है 111 और कितनी टर्म्स हैं हाउ मेनी टर्म्स हमें नहीं मालूम तो n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मतलब n हमें निकालना है n हमें ढूंढना है कि कितने टर्म्स इस AP में हैं. वी कैन राइट नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वो हमें फाइंड आउट करने हैं. वी विल राइट nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 111. ये गिवन है क्वेश्चन में कि nth टर्म 111 है तो a की प्लेस पर रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 d की प्लेस पर 3 इक्वल्स टू 111. इसे सॉल्व कर लेंगे n माइनस 1 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 111. दिस प्लस 3 विल गो टू राइट हैंड साइड और आंसर आ जाएगा 108. देन n माइनस 3 टू द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 108 divided by 3 equals to 36 and we will get n equals to 36 plus 1 ये -1 राइट साइड में आ जाएगा 37. इट मीन्स इस फाइनाइट AP में टोटल 37 टर्म्स हैं. वी विल राइट द गिवन AP कंटेन्स 37 टर्म्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11 एंड सो ऑन. 184 इस AP या इस सीक्वेंस का कोई टर्म होगा या नहीं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस एक AP है भी या नहीं. यहाँ सेकेंड टर्म 7 में से फर्स्ट टर्म 3 को माइनस करने पर डिफरेंस आ रहा है 4 और थर्ड टर्म 11 में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर भी आता है 4. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो यह एक AP है. देन अब हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में. तो हमारे पास है a की वैल्यू है 3 और कॉमन डिफरेंस d आ गया है 4. nth टर्म है 184 और अगर 184 nth टर्म है तो ये कौन से नंबर पर आ रही है ये हम चेक कर लेंगे. तो यहाँ हमें n की वैल्यू नहीं मालूम, n हमें फाइंड आउट करना है. वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d जो 184 के इक्वल है. हमने यहाँ मान लिया है कि 184 nth टर्म है. इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d मीन्स 4 इक्वल्स टू 184. n minus 1 times 4 equals to 184 minus 3 equals to 181. n minus 1 equals to 181 divided by 4. 4 181 को completely डिवाइड नहीं कर सकता तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आएगी. n is not a natural number. हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. n माइनस 1 टाइम्स 4 है तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. n माइनस 1 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 181. 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 181. 4n इक्वल्स टू 181 प्लस 4 विच इज़ 185 and n equals to 185 divided by 4 which is equal to 46 1 by 4 and
हेयर n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि 184 इस गिवन AP का कोई टर्म नहीं है, या वो 184 इस सीक्वेंस में, इस AP में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? तो AP की कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी? गिवन है थर्ड टर्म इज इक्वल टू A3 और उसे हम लिख सकते हैं A+2D, और थर्ड टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड टर्म 4 के इक्वल है। नेक्स्ट है नाइन्थ टर्म जिसे हम A9 लिख रहे हैं, और ये होगी, इसे हम A+D की फॉर्म में लिख सकते हैं A+8D। नाइन्थ टर्म को हमने लिखा है A+8D इक्वल्स टू -8। इस तरह से हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस मिल गई हैं, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। A कैंसिल हो जाएगा और we will get -6D equals to 12, which will give us D equals to -2। D की वैल्यू -2 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने पर हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A+2D इक्वल्स टू 4, हम इस इक्वेशन में D की वैल्यू -2 रख देते हैं, और इस तरह से हमारे पास A इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 4 8। तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। हमें इस क्वेश्चन में A और D की वैल्यू मालूम चल गई है, तो हम AP बना भी सकते हैं, लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? इस AP की कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी? तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म है 0। इस AP की जो nth टर्म है वो 0 है। an को हम लिख सकते हैं A + n-1D, और nth टर्म 0 भी है, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। A की प्लेस पर हम रखेंगे 8 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम, n-1। D की प्लेस पर हम रखेंगे -2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। 8 प्लस -2 इंटू n इज -2n, और -2 इंटू -1 इज +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा -2n इक्वल्स टू 8 and 2 10, and we'll go to right hand side -10, n equals to -10 by -2, n equals to 5। इसका मतलब है कि अगर हम A और D की हेल्प से अगर इस AP को बनाएंगे तो फिफ्थ टर्म जो होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। Therefore, fifth term of the AP will be 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ AP। तो 17th टर्म हमें गिवन है, 17 टर्म ऑफ AP A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब है 17 टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिख दिया है A17 - A10 इक्वल्स टू 7। A17 का मतलब है A+16D, और A10 का मतलब है A+9D। हमने यहाँ nth टर्म विच इज an इक्वल्स टू A+n-1D को यूज करते हुए डायरेक्टली लिख दिया है। A17 इक्वल्स टू A+16D एंड A10 इक्वल्स टू A+9D। A17 की और A10 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। A17 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं A+16D माइनस A10 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं इनसाइड द ब्रैकेट A+9D इक्वल्स टू 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो A+16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। A को कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 7D इक्वल्स टू 7।
and d equals to 7/7 equals to 1. तो इस तरह से AP का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1. Therefore, the common difference is 1. Next question. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? यहाँ पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं. जब कभी भी बिटवीन वर्ड लिखा होगा तो हमें इन एक्सट्रीम नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है. ये एक्सट्रीम नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे. 10 will not included and 250 will also not included. वैसे तो इस क्वेश्चन में 10 और 250 4 के मल्टीपल्स भी नहीं हैं, तो वैसे भी ये इंक्लूड नहीं ही होंगे. यहाँ 10 is not a multiple of 4 and 250 is also not a multiple of 4. तो 10 और 250 तो 4 के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो हमें ढूंढना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे. तो 4 के मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बीच में हैं वो स्टार्ट होते हैं 12 से. तो हैं 12 के बाद 16, 20, 24 एंड सो ऑन. और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 248. तो अब हमें बताना है कि 12 से लेकर 248 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं. तो ये एक AP है. यहाँ फर्स्ट टर्म A है 12, D है 16 माइनस 12 विच इज़ 4. लास्ट टर्म या nth टर्म है 248 और नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. nth टर्म को हम लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d और हमें nth टर्म दी हुई है 248. a और d की वैल्यूज पुट कर देंगे. 12 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 248. n माइनस 1 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12 विच विल गिव अस 236. n minus 1 equals to 236 divided by 4 equals to 59. And finally, n equals to 59 plus 1 equals to 60. n की वैल्यू 60 इंडिकेट करती है कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के 60 मल्टीपल्स होंगे. We can write therefore 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. Thank you for watching and learning. Please do subscribe the channel if you find it helpful.